नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला और जियो टीवी इस नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे रिमझिम कक्षा 4 में से 4 अध्याय पापा जब बच्चे थे। इस पाठ में हमने जाना कि पापा जब बच्चे थे तो बहुत कुछ बनना चाहते थे। वो सबसे पहले तो चौकीदार बनना चाहते थे, उसके बाद वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, उसके बाद वो शंटिंग वाला बनना चाहते थे, उसके बाद वो चरवाहा, वायुयान चालक, जहाजी और अंत में वो कुत्ता बनना चाहते थे। और अंत में उन्हें पता चला कि मुझे तो इंसान बनना है। तो इसी तरह की उलझन बच्चों के मन में होती है। आपके मन में भी उलझन रही होगी कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और उसी उलझन को दिखाती हुई एक कविता हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है उलझन, और कविता का नाम भी उलझन है। और उलझन क्या कहती है कि पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। बाबा कहते फौज में जाकर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरी मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो ये सुरेंद्र विक्रम जी के द्वारा लिखी गई बहुत अच्छी कविता है। एक बच्चे की मन की व्यथा वो दिखाते हैं कि पापा कहते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, माँ कहती है कि इंजीनियर बन जाओ, और उसका भैया उसे कहता है कि तुम कंप्यूटर सीख लो। लेकिन चाचा कहते हैं कि तुम प्रोफेसर बन जाओ, और चाची कहती हैं कि तुम अफसर बन जाओ, और दीदी कहती है तुम्हें कलेक्टर, डीसी बनना है, जिलाधीश बनना है। बाबा कहते हैं कि तुम फौज में जाओ और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाओ। और उसके बाद एक और दीदी फिर से कहती है कि घर में रहकर उद्योग लगाओ, यानी कि कुछ काम धंधा करो। सबकी अपनी अपनी अभिलाषा यानी कि इच्छा है, और सबका अपना अपना नाता, सभी अलग अलग रिश्ते हैं। लेकिन बच्चे की मन की उलझन जो है वो कोई नहीं समझ पाया है। तो ये उलझन नाम की कविता हमने जाना। तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर वाला, प्रोफेसर, अफसर, कलेक्टर, फौज में नाम कमाना, उद्योग लगाना, ये सब काम व्यक्ति करते हैं, और आप लोग भी आगे जाके करने वाले होंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कंप्यूटर चलाएगा, प्रोफेसर, अफसर, फौज में रहने वाले बनेगा, कोई उद्योगपति उद्योग चलाएंगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। आगे हम जानेंगे क्या एक साथ तीन सुख। अभी हमने ये पढ़ा, भी हमने उलझन नाम की कविता पढ़ी। इसके बाद ये एक कहानी है, चित्र कथा है, एक साथ तीन सुख। तो एक बार 3 यात्री शहर में से जा रहे थे। एक बार 3 यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिए। तो ये जो नीली और पीली और लाल कमीज में 3 यात्री, 3 इंसान जा रहे हैं, तो उन्हें एक सिक्का दिखाई दिया। तो उसने कहा, आहा सिक्का। आगे नीले वाले, जिसने नीली कमीज पहनी है, वो कहता है, हमने इसे एक साथ देखा। ये जो सिक्का है इसको हमने एक साथ देखा, इसलिए ये सिक्का हमारा है, हम सबका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। यानी कि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम इसको खर्च देते हैं और कुछ ना कुछ बांट लेते हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्ति ने कहा कि पर खरीदें क्या, इससे हम क्या खरीद सकते हैं। पहले व्यक्ति ने कहा मेरा मन तो मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। दूसरे ने कहा कि हम बहुत सारी मीठी चीज़ें खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। तो तीनों के मत अलग अलग थे। एक को मीठी चीज़ खानी थी, दूसरे को भी मीठी चीज़ खानी थी लेकिन बहुत सारी खानी थी, तीसरे को प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए था। अब आगे जानते हैं कि क्या बना उनका। तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे। एक व्यक्ति ने बोला कि एक मिठाई बहुत है। दूसरे ने बोला मुझे तो बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए। तीसरे ने बोला कि मुझे प्यास लगी है। तो एक बार एक बूढ़े बाबा या बुद्धिमान व्यक्ति जो साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप झगड़ क्यों रहे हैं। तो तीनों ने बूढ़े को अपनी समस्याएं बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। तो अंगूर जब उन्होंने खरीदे तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो बड़े मीठे हैं, दूसरे ने कहा कि बहुत सारे हैं, और तीसरे ने कहा कि ये मेरी प्यास बुझाएंगे। तो उसने कहा कि उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या जो थी हल कर दी। तो ये एक साथ तीन सुख हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हमने जाना कि व्यक्ति के मन में या बच्चे के मन में क्या क्या उलझन है। उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फिर प्रोफेसर, अफसर बनो, उद्योगपति बनो या फौजी बनो। लेकिन बच्चे का मन तो कुछ और ही करता है, बच्चे का मन कुछ और करने को ही करता है। इसके बाद हमने पढ़ा एक साथ तीन सुख। जब तीन लोग कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक सिक्का मिलता है, और जब उन्हें सिक्का मिलता है तो वो आपस में बात करते हैं कि हमने ये एक साथ देखा इसलिए हम इसको इकट्ठा खर्च करेंगे। तो एक व्यक्ति बोलता है कि हम मीठी चीज़ें खाएंगे, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हम बहुत सारी मीठी चीज़ें खाएंगे, और तीसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, हम इससे कुछ पिएंगे। तीनों के जो मत थे वो अलग अलग थे, लेकिन आपस में उनका विचार विमर्श नहीं हो रहा था। तो तभी वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरे, एक बूढ़े इंसान गुजरे। तो बूढ़े इंसान ने उनकी बात सुनकर ये पूछा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो तीनों बच्चों ने या व्यक्तियों ने अपनी समस्या बूढ़े को बता दी। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इसका उपाय जो है बहुत आसान है। तो वो एक अंगूर के ठेले पर लेके गया और उन्हें अंगूर खरीदने के लिए उन्होंने कहा। तो जब उन्होंने अंगूर खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने अंगूर खरीद लिए। तो उससे उनकी जो एक समस्या थी वो हल हो गई। कौन सी समस्या हल हो गई कि उनको मिठाई भी मिल गई। उनको मिठाई के साथ साथ बहुत सारी मीठी चीज़ें मिल गई, और बहुत सारी मीठी चीज़ें मिलने के साथ साथ बच्चों को या उन लोगों को और क्या मिला, तीसरे बच्चे की भी समस्या हल हो गई, उसे पीने के लिए भी सामग्री मिल गई, अब वो उसका हल हो जाएगा। तो इन 5 वीडियो जो हमने पीछे के दौरान पढ़ी उसमें हमने जाना पापा जब बच्चे थे तो वो क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद हमने उलझन नाम की कविता जानी, और तीसरी बात हमने जाना एक साथ तीन सुख। तो ये 3 चीज़ें इस यूनिट में या इस इकाई में हमने पढ़ी, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे आशा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगली यूनिट के साथ या अगली इकाई में अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
सुरक्षित रहिए और पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।